हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नर्नस इक्वेशन को फिनिश कर दिया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को और उसके एप्लीकेशन को, और साथ में उनकी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम डिस्कस कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेहद इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन सेल। देखो होता क्या था, अगर मैं डैनियल सेल की बात कर लूं, जैसे इधर हमने लिया था कॉपर की रोड, इस वेसल के अंदर, इस वेसल में हमने जिंक की रोड ली थी और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इधर डाला था। इधर क्या डाला था? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सही बात है ना? कंसंट्रेशन जो है बच्चों इनके 1 मोलर वगैरह रख लेते थे, 1 मोलर इधर 1 मोलर इधर, ये चीज थी। क्योंकि वो कॉपर है, ये जिंक है, तो ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन होती है तो करंट वगैरह बनता है बच्चों, है ना? ये चीजें थी। लेकिन कंसंट्रेशन सेल नाम से ही पता चलता है, इसमें खास बात क्या है बच्चों, इसमें ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोलाइट्स के होंगे। जैसे आप देख रहे हैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इधर भी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें इलेक्ट्रोड भी सेम मटेरियल के होंगे। जैसे आप देख रहे हैं इधर भी जिंक रोड, इधर भी क्या जिंक रोड। क्लियर हो गया? और प्यारे बच्चों वहीं अगर हम बात कर लें, ये किसका काम करेगा? इधर वाला कैथोड का, इधर वाला एनोड का काम करेगा। ये इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, ये अंडरस्टूड सी चीजें हैं। तो अब इसमें क्या करना होगा, इसमें प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन डिफरेंट रखनी होगी दोनों कंपार्टमेंट की। क्लियर? अब सुनो, इन दिस टाइप ऑफ सेल इलेक्ट्रोड आर ऑफ सेम मटेरियल बट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन देम इज डिफरेंट। आई बात समझ में? क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, मगर इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के। आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ठीक है बच्चों? एग्जांपल के तौर पे हमने लिया, एक रिप्रेजेंट कर दिया, ध्यान दें, रिप्रेजेंट कर दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो ये वाला कंसंट्रेशन सेल है। कंसंट्रेशन सेल इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, कंसंट्रेशन के बेस पे ही काम ये करता है। अब सुनो, ये जिंक है, Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, इधर Zn2 पॉजिटिव जिंक में चेंज हो रहा है, मींस रिडक्शन हो रहा है, और इधर बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये आयन सेम, ये आयन सेम, ये जिंक जिंक सेम। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इसको हमने C1 मान लिया कंसंट्रेशन, और इसको हमने मान लिया बच्चों C2। क्या मान लिया अभी? C2, ठीक है? अब सुनिए जरा क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन है C1, इसकी कंसंट्रेशन है बच्चों C2। इतनी बात क्लियर है आपको? अब देखिए जरा क्या होगा, नर्नस इक्वेशन हमने अप्लाई कर दी, C2/C1 हो गया। इसकी रिएक्शन क्या बनेगी? देखो इसकी रिएक्शन Zn + Zn2 पॉजिटिव, ठीक है बच्चों? ये C2 है, ये वाला रिएक्टेंट, इधर वाला तो ये है, इधर वाला रिएक्टेंट ये इधर होता है, और आगे क्या बनेगा? Zn2 पॉजिटिव में जिसका प्रोडक्ट ये बना C1, जिसकी कंसंट्रेशन है इस C2 वाले Zn2 पॉजिटिव का जिंक बना। ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार से हम क्या बोल देंगे भाई, इस प्रकार से हम बच्चों क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम करते हैं। ये आपको पता है, ठीक है? नो प्रॉब्लम, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो क्या कर रखा है, सेल के लिए आप स्पेशली याद रख लें। देखो वैसे होना क्या चाहिए था, कायदे से C1/C2 होना चाहिए था, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं इधर तो हम। लेकिन बात सही है बच्चों, ये कैसा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, बिल्कुल थोड़ा, ठीक है? सुनो, ई सेल है, ये है नर्नस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं। ये क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल अंडर गिवन कंडीशन या कंसंट्रेशन। और यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दी सेल होता है, फिर जाके -0.0591/n, और फिर log, फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपको पता है, क्लियर? अब इससे है ना, ये कैसे बना सुन लो बच्चों, ये कंसंट्रेशन सेल है, और कंसंट्रेशन सेल का एक बात याद रखना, नोट करके हमेशा, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसका, कंसंट्रेशन सेल का, वो 0 होता है। क्या बोला है मैंने? जो भी कंसंट्रेशन सेल होगा ना, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड क्या होगा? 0। वजह क्या है? अगर स्टैंडर्ड आप मापना चाहेंगे, मेजर करना चाहेंगे, तो स्टैंडर्ड कंडीशन देनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी थी? 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए और 298 केल्विन टेंपरेचर होना चाहिए। हम टेंपरेचर तो चलो ठीक है 298 केल्विन रख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों ने इसके अंदर कंसंट्रेशन 1 मोलर रख दी दोनों साइड, तो फिर ये काम कैसे करेगा? इलेक्ट्रोड भी सेम मटेरियल के हो गई,
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी सेम मटेरियल का है, समझे। और कंसंट्रेशन भी अगर आपने सेम कर दी तो बच्चे काम ही नहीं करेगा। मतलब 1 मोलर इधर कंसंट्रेशन कर दो, 1 इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कंसंट्रेशन सेल 0 होता है। बस इतना समझ लो आप, समझे। चलो बताइए, कंसंट्रेशन सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो मैं यहाँ पे 0 वैल्यू रख देता हूँ, 0 माइनस ही आ गया, ठीक है। तो ये लोग है इधर। अब बच्चों क्या होता है, इसको हम, ये जो माइनस है इसको ऊपर लेके जाते हैं, आगे चला जाता है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में भी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है। ये जो माइनस में है, देखो माइनस वाला था ना, इधर प्लस हो गया तो इसको इनवर्स कर दिया। बस इतना समझिए आप। यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा था, स्टैंडर्ड वाला कंसंट्रेशन सेल का, वो 0 होता है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे ही तो काम करता है। अगर वो स्टैंडर्ड आप मेजर करना चाहोगे तो 1 मोलर कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, 1 मोलर कंसंट्रेशन कर दिया तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब ये जो माइनस साइन इधर था, बस इतना समझ लो, ये माइनस साइन यहाँ पे देख लो क्या हो गया, प्लस हुआ ना, तो ये इस वजह से उल्टा करना पड़ता है, इधर चेंज करना पड़ता है, बस इतना समझ लो, ठीक है। बाकी वही चीजें सेम, नो प्रॉब्लम। तो हाल फिलहाल इतना समझो कि ई सेल जो होता है कंसंट्रेशन सेल का ऐसे निकलता है। ये हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब आगे देखिए जरा, व्हेन C1 इक्वल टू C2 देन, ये बात भी सही है, जब दोनों कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगे तब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि कंसंट्रेशन में तो काम कर रहे थे ना, ये कंसंट्रेशन अगर आपने सेम कर दी तो बच्चों ये इसका 0। एज दी सेल रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे सेल रिएक्शन होती रहेगी C2 डिक्रीज होगा भाई, C2 इधर रहा, क्योंकि रिडक्शन होता रहेगा, Zn2 पॉजिटिव, कैथोड पे तो क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, Zn2 पॉजिटिव इसके साथ चिपकता रहेगा। तो जो C2 तो डिक्रीज होगा और C1 इंक्रीज होगा, C1 क्या होगा, इंक्रीज, ये ध्यान रखना भी, टिल दी टू बिकम इक्वल, जब तक ये दोनों कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती तो क्या होता है, इधर वाली कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों, कम होती है, कैथोड वाली और एनोड वाली कंसंट्रेशन जो है आयंस की है ना, Zn2 पॉजिटिव आयंस की, वो क्या होती है भाई, बढ़ती रहती है। उसके बाद देखिए जरा, ये कंसंट्रेशन सेल के बारे में सिंपल सी बातें, ये डायग्राम रखेंगे, बताएंगे, इसमें कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर ऑफ द सेम सब्सटेंस, ओके। और उसके बाद ये वाली चीज आप एग्जैक्टली याद रख लेंगे। और ये रिएक्शन मैंने बताई है ऐसे होती है, मींस इसको लेकर के ये जो रिप्रेजेंटेशन कर रखी है कंसंट्रेशन सेल की, ठीक है बच्चों। उसके बाद है आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नस इक्वेशन, ये देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना समझिए आप लोग। 10+1 में भी आपने पढ़ रखा है, केसी और केपी वगैरह में रिलेशनशिप भी पढ़ा था। तो केसी कैसे निकलता था बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए समझते हैं फिर से। लेट अस कंसीडर दी सेल, एक सेल मान लेते हैं, किसका, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये साल्फेज आ गई, ये कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, समझे। व्हेन ईएमएफ ऑफ दिस सेल बिकम 0, क्या बोला, जब सेल का ईएमएफ बच्चों 0 हो जाए, द रिएक्शन इज सेड टू हैव अटेन्ड इक्विलिब्रियम। याद रखना, जब सेल का बच्चों ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाए, 0, तभी तो हम क्या मान लेंगे भाई, जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ गई है वाली, ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम। तो आप इस चीज को, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, Zn पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, देखो हो रहा है, और कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में चेंज हो रहा है, देखिए हो रहा है, नो प्रॉब्लम। और इनके बीच में इक्विलिब्रियम का साइन हमने लगा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। अब सुनो, केसी निकाल लो फिर, कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके। तो ये रहा भाई प्रोडक्ट रही, और ये रही रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस, ऐसे ही तो कर रखा है। Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मींस स्क्वायर ब्रैकेट एक्वस, एक्वस है ना, Cu2 पॉजिटिव एक्वस, इसकी कंसंट्रेशन, एक्वस मींस पानी के अंदर ये सॉल्यूशन है। और ये कहां चले गए भी, कॉपर एंड ये वाला जिंक, इनको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रखा, प्यारे बच्चों याद रखो ना, ये तो क्या है, सॉलिड, सॉलिड। और जो प्योर सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी लेकर चलते हैं, क्या, 1, और इवन यूनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, केसी आपको समझ में आ गया, हाँ ये ऐसे निकलता है। ये ग्राफ के माध्यम से समझा रखी चीज आपको। इधर हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ली, इधर हमने क्या ले लिया, रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इधर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, बोथ आर इन इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ठीक है। चलो सिंपल सा ग्राफ बना सकते हैं, कोई बड़ी बात फिर से नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए, केसी लिखा हुआ है भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों, क्या है बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चलो मान लिया। अब देखो क्या बता रखा, व्हेन ई सेल इज इक्वल टू 0,
क्या होगा, ई सेल जब 0 हो जाएगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन नर्नेस इक्वेशन। आइए नर्नेस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि जैसे इक्विलिब्रियम आता है तो ई सेल क्या हो जाता है 0, ई सेल 0 हो गया, रख दी वैल्यू। ये नर्नेस इक्वेशन आपको पता है, सेल इज इक्वल टू ई डॉट सेल माइनस आरटी अपॉन एनएफ ln और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये चीज थी हमारे पास। तो वैल्यू रख दी 0, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या हुआ, सोल्व कर लेते हैं इसको। चलिए, तो ये हो गया भाई माइनस आरटी अपॉन एनएफ ln केसी। तो इसकी वैल्यू निकालनी, इसको इधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। और साथ में मैंने क्या कर दिया बच्चों, ln की वैल्यू भी पुट अप कर दी। कभी आपको लगे कि सर यहाँ तो ln था, यहाँ LOG आ गया, और ये चीज कहाँ से आ गई, मैं इधर लिख भी देता हूँ फिर से, बिकॉज यू नो ln इज इक्वल टू होता है 2.303 LOG log। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से बच्चों क्या हुआ, यहाँ अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पता चल जाता है तो किसी आपका आ ही जाएगा। यही तो बात करनी थी हमें, क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस इक्वेशन, यही हेडिंग डाली थी बच्चों, और ये आपके पास है। और दूसरी बात रही केसी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका फायदा क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कंप्लीट होने को है, मतलब ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे 298 केल्विन टेम्परेचर पे कॉपर और जिंक और कॉपर की अगर हम बात कर लेंगे तो ना, जिंक और कॉपर की जो एग्जांपल ये रखा है, इसकी जो ये वैल्यू होती है 2 into 10 की पावर 7 के आसपास होती है केसी की वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो ही जाती है। तो बच्चों ये था आज का अपना टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक हमने अभी कवर किए हैं, तो इस लेक्चर के अंदर हमने देखा सबसे पहले कंसंट्रेशन सेल के बारे में पढ़ा अच्छे से, और उसके बाद हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नर्नेस इक्वेशन से कैसे निकलता है। कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास आई थी, और एक कंसंट्रेशन सेल की इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी। इनको अच्छे से कीजिए। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, और आपको अगर लगता है कि कहीं कोई मिस्टेक है, ठीक है, किसी प्रकार का इंप्रूवमेंट अगर आपको चाहिए, प्लीज टेल मी कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू।